Good afternoon, student. Let's start with our today's new topic from Unit 1, that is DTD. DTD is a document type definition. Now, why we require DTD? Okay, before going with a DTD, I just revise some point that we have taken in last lecture. In last lecture, we have seen we have started with a XML and we have seen what is the problem when you are sharing some data in a different machine having a different uh, platform and language. So for that, the XML is actually used. And what are the uses of XML? What is the difference between XML and HTML? And how to write down a code for XML, what is a root tag, child tag, subchild tag, and how to actually write down a code. How the tree is generated when you write down a code for a XML, and you can also add a CSS in a XML code to make it look very in a desired output. When you want a XML output in a proper style manner or desired manner, so you can use a CSS. So up till now I have seen how to write down a code of XML and how to give a style to the XML data using CSS. Now the main thing for which DTD is used is for checking the syntax of XML data. That means to validate the XML data. Now what is exactly validation of XML data? देखो जैसे अगर आप SQL में कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो तो SQL में आप डायरेक्टली वैल्यूज इंसर्ट करते हो या पहले टेबल क्रिएट होता है? स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन? हमने SQL लास्ट सेम में पढ़ा, अगर आपको कुछ डेटा इंटर करना है तो आप डायरेक्टली इंटर करते हो या पहले आपको टेबल क्रिएट करना पड़ता है? उसमें टेबल क्रिएट करना पड़ता है। या यू हैव टू क्रिएट। जब टेबल क्रिएट करते तो हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं? टेबल का नाम और क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं? Yes. Column name, column names. Column name. After that, Data type. data type and size. And range. And range, right? Okay. अब अगर एग्जाम्पल हमने एक टेबल लिया स्टूडेंट का जिसमें हमने डाला रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस, ये सीक्वेंस डाल दिया, और रोल नंबर का डेटा टाइप इंटीजर डाल दिया, नेम का स्ट्रिंग डाल दिया, लाइकवाइज। तो जब आप इंसर्ट करोगे रिकॉर्ड तो ऐसा हो सकता है क्या कि पहले नेम का डेटा डालो और फिर रोल नंबर का डालो इंसर्ट क्वेरी में? एक्सेप्ट करेगा क्या वो? No, ma'am. No, it is not going to accept it. It is going to give you the error, right? So yes, so that means your SQL software is there to check or to validate the data which is coming in the table. तो कोई ना कोई होता है जो वैलिडेट करता है कि जो सीक्वेंस है डेटा इंटर होने का वो प्रॉपर है क्या, प्लस जो डेटा टाइप हमने डिमांड किया था तो सेम डेटा टाइप का डेटा यूजर ने डाला है क्या, रोल नंबर की जगह रोल नंबर में इंटीजर की जगह स्ट्रिंग तो नहीं डाल दिया है, सीक्वेंस मेंटेन किया है कि नहीं। सो ये पूरा वैलिडेशन चेक किया जाता है, अगर ये सब प्रॉपर है तो ही वो रो क्या होती है आपके टेबल में इंसर्ट होती है। सो लाइकवाइज एज XML इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द डेटा, XML is used to store the data, to transport the data. हर एक चीज डेटा के रिलेटेड है, तो जो डेटा जनरेट हो रहा है या डेटा स्टोर हो रहा है या जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसका वैलिडेशन कौन चेक करेगा? सो टू मेक द वैलिडेशन ऑफ XML डेटा DTD is required. I hope you understood. DTD is used to check or to validate the data available in XML document. Okay. So D is document, T is type and D is definition. तो XML का जो डॉक्यूमेंट है उसका पूरा जो डेफिनेशन है, मतलब जो सीक्वेंस है डेटा का टैग्स का, वो पूरा वो क्या करता है? चेक करने का काम करता है। So why to use DTD? First, a DTD defines the structure and legal element and attributes of an XML document. XML document का स्ट्रक्चर कैसा होगा, रूट एलिमेंट का नाम क्या होगा, उसके अंदर कितने चाइल्ड रहेंगे, हर चाइल्ड का नाम क्या होगा, मतलब उसको एलिमेंट बोलते हैं चाइल्ड को यहाँ पे, उनका सीक्वेंस क्या होगा, ओके, कोई एट्रीब्यूट है क्या किसी एलिमेंट के अंदर, ये सब चीजें क्या करता है वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है डॉक्यूमेंट का XML के
Then next, with the DTD, group of people can agree on a standard DTD for interchanging data. जैसे अगर दो अलग अलग कंट्रीज है, ओके, और एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री को कुछ कस्टमर्स का बोलो या पेशेंट का इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो दोनों क्या करते हैं, एग्री होते हैं कि हम एक्सएमएल का जो डॉक्यूमेंट बनाएंगे उसका रूट टैग का नाम ये होगा, उसमें ये इन्फॉर्मेशन जैसे पेशेंट आईडी, पेशेंट का नाम, उसका एज, फिर उसका डिसीज का नाम, तो क्या सीक्वेंस रहेगा, हर एक टैग का नाम क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, ये सब चीजें क्या करते हैं वो लोग पहले फाइनल करते हैं, देन दे जनरेट दैट डेटा एंड शेयर और एक्सचेंज दैट डेटा बिटवीन देम. सो इसके लिए भी डीटीडी लगता है. अगेन, एन एप्लीकेशन कैन यूज अ डीटीडी टू वेरीफाई दैट एक्सएमएल डेटा इज वैलिड. जो भी कोई एप्लीकेशन है जिसमें एक्सएमएल का डेटा रीड हो रहा है या फिर एक्सचेंज हो रहा है, तो वो एप्लीकेशन भी क्या करेगा, जो डेटा आ रहा है एक्सएमएल का, सो ही इज गोइंग टू ऑल्सो वैलिड और वेरीफाई दैट एक्सएमएल डेटा यूजिंग अ डीटीडी. सो दिस आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ डीटीडी. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीटीडीज. डीटीडी का जो कोड है आप ये दो टाइप से लिख सकते हो. वन, internal DTD, and second is external DTD. Now why internal and external? Okay, so internal DTD जो होता है, यहाँ पे मैंने कुछ लाइन है वो यहाँ पे ऐड किया है. Internal DTD is where DTD is declared inside the XML file and wrapped inside the exclamatory mark dot type definition. यानी इंटरनल डीटीडी में सिर्फ एक फाइल जनरेट होती है जिसका एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल रहेगा, जिसमें एक्सएमएल का कोड एज वेल एज डीटीडी का कोड एक साथ आप लिखते हो और उस फाइल का एक्सटेंशन डॉट एक्सएमएल होता है. ओके, एंड नेक्स्ट जो होता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ऐड किया है. सो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस वन. सो दिस इज ओनली योर एक्सएमएल कोड. ओके, यहाँ पे एक्सएमएल का कुछ कोड है जिसमें आपको पता चल रहा है कि ये नोट टैग क्या है, ये रूट टैग है और इसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स है, जैसे टू, उसके बाद क्या आ रहा है टैग फ्रॉम, उसके बाद आ रहा है हेडिंग एंड देन बॉडी. ये पूरा कोड सिर्फ एक्सएमएल के रिलेटेड है. यहाँ पे एक्सएमएल की फर्स्ट लाइन आ गई, तो फर्स्ट लाइन और एक्सएमएल के डेटा के बीच में ये जो पार्ट है, दिस इज योर डीटीडी पार्ट. अब डीटीडी के अंदर हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन करते हैं. ओके, सो दैट विल सी. So here first line is very common always in any of the .xml file. The first line is always a prologue line जिसमें हम XML का वर्जन एंड अगर आपको UTF का डिटेल देना है कि UTF का कौन सा टाइप का कोडिंग आप यूज कर रहे हो, so that you will add. After that this is your XML कोड. जो भी कोड आप XML में लिखना चाहते हो, जैसे कल हमने बुक का एक XML का कोड देखा, स्टूडेंट का देखा, दिस इज सिंपल नोट का एक देखा, एनी XML कोड यू कैन कंसिडर. एंड दिस इज योर ऑल डीटीडी डेटा. ओके, यहां से जो स्टार्ट हो रहा है ये पूरा डीटीडी का डेटा है. यहां से जो पूरा ये स्टार्ट हो रहा है ये हो गया डीटीडी. अब यहाँ पे डीटीडी का कोड हमने एक्सएमएल के कोड के साथ मर्ज किया है, इसके लिए हम बोलते हैं ये है इंटरनल डीटीडी. अब डीटीडी का कोड कैसे लिखना है? ओके, तो वेरी सिंपल. देखो, फर्स्ट ये स्टार्ट होता है टैग से. डीटीडी के हर टैग ट्रायंगुलर ब्रैकेट के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ स्टार्ट होता है. सो इटसेल्फ इट इंडिकेट दैट इट इज एन डीटीडी कोड, जहां तक एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको दिखेगा. फर्स्ट टैग हमेशा इट इज इटसेल्फ स्टार्ट विथ अ डॉक टाइप बिकॉज डीटीडी इज अ डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, सो इट इज अ डॉक टाइप. अब आप कौन से एक्सएमएल के लिए पूरा डिटेलिंग दे रहे हो, तो यहाँ पे रूट टैग का नाम क्या है हमारा? नोट. तो यहाँ पे आपका रूट टैग का नाम आता है. ऑलवेज रिमेंबर, डॉक टाइप में रूट का जो नाम है, रूट टैग का एक्सएमएल के कोड में, वो नाम जो है वो ऊपर आता है. ओके, अब नोट जो टैग है इसके अंदर कितने टैग्स आए हैं? टू, फ्रॉम, हेडिंग एंड बॉडी, मीन्स मोर देन वन टैग. तो कहीं पे भी एक से ज्यादा अगर कोई चीज आती तो हम उसको एरे बोलते हैं. राइट, यू हैव आल्सो स्टडीड इन योर सेकेंड ईयर कि जब किसी वेरिएबल में एक से ज्यादा डेटा जब हम स्टोर करते हैं उसको हम एरे बोलते हैं, और एरे के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, उस वेरिएबल के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं. तो नोट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट्स है, इसके लिए हमने क्या किया, उसके आगे लगा दिया एरे, जिससे हम बता रहे कि नोट के अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ओके, और एंड में ये यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है, इसको एरे और इसको हमने यहाँ पे एंड में एंड कर दिया. ओके, तो एरे यहाँ पे स्टार्ट हो गया, एरे यहाँ पे एंड हो गया. ये डॉक टाइप यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, उसका एंडिंग हमने यहाँ पे कर दिया. इसके अंदर हमको सबसे पहला एलिमेंट हम बता रहे हैं कि पूरा जो एक्सएमएल है इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट यानी फर्स्ट टैग जो आने वाला है वो कौन सा टैग है?
तो टैग को इसमें एलिमेंट बोला जाता है. टैग इज कॉल्ड एज अ एलिमेंट इन डीटीडी. तो फर्स्ट एलिमेंट जो आने वाला है वो हमने बोल दिया नोट नाम का एलिमेंट आने वाला है. ओके, अब नोट के अंदर उसके कितने चाइल्ड है? 1 2 3 एंड 4. तो इसके अंदर हमने उसका सीक्वेंस बता दिया कि सीक्वेंस आएगा जैसे ही नोट मिलेगा उसके बाद फर्स्ट सीक्वेंस आएगा 2, उसके बाद आएगा फ्रॉम, उसके बाद आएगा हेडिंग एंड उसके बाद आएगा बॉडी. तो ये 4 एलिमेंट जो है ये चाइल्ड है नोट एलिमेंट के, वो हमने डाल दिया. अब हर एक एलिमेंट के लिए हमको पूरा डिटेल स्पेसिफाई करना है. जैसे अब इसमें पहला एलिमेंट है 2, सो वी हैव रिटर्न एलिमेंट, नाम दे दिया 2. ओके, सेकेंड एलिमेंट नाम डाल दिया फ्रॉम, थर्ड एलिमेंट हेडिंग एंड फोर्थ एलिमेंट बॉडी. सो हर एलिमेंट के लिए हमने उसका नाम और उसके आगे उसका टैग एज अ एलिमेंट वी हैव एडेड. उसके आगे आपको दिख रहा होगा कि हमने और एक चीज ऐड किया है इन अ round bracket hash pc data. So it indicate that pc data is called as the parsing character data. इसका मतलब कि इसके अंदर ये 2 टैग जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और 2 टैग जहाँ पे एंड हो रहा है उसके अंदर जो भी डेटा है ये सिर्फ टेक्सचुअल डेटा है. वी हैव नॉट यूज एनी काइंड ऑफ सिंबल. तो ये टेक्सचुअल डेटा पार्सर को जा सकता है ये डेटा पार्स करने के लिए. सो इट इज कॉल्ड एज द पार्सिंग कैरेक्टर डेटा. तो जैसे यहाँ पे पीसी डेटा लिखा है, दूसरा यहाँ पे आता है सी डेटा, मतलब पी हट जाएगा हैश सी डेटा. सो सी डेटा जब तब यूज होता है जब हम कुछ सिंबल्स यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, एम्परसैंड. तो कुछ सिंबल ऐसे हैं जो एक्सएमएल डायरेक्टली आप टेक्स्ट में यूज नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इटसेल्फ ये सिंबल अगर हम मैथमेटिक में यूज करें तो ये क्या हो गया, इट इज अ सिंबल ऑफ ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे ये टैग को स्टार्ट करने के लिए भी यूज हो रहा है. तो अगर डेटा में मैंने ये सिंबल यूज किया तो उसको लगेगा अरे यहाँ पे ये टैग क्या हो रहा है, आइदर स्टार्ट हो रहा है या एंड हो रहा है. अगेन डबल कोट, सिंगल कोट, ये कुछ ऐसे सिंबल्स है जो वो पार्सर को नहीं देता है, तो उसको हम सी डेटा वहां पे बोला जाता है. सो दिस इज द हाउ यू कैन गोइंग टू राइट डाउन इंटरनल डेटा, जिसमें हमने सिर्फ बताया कि पहला रूट का टैग का नाम क्या होगा, उसके बाद टैग का सीक्वेंस क्या रहेगा और हर टैग के अंदर जो डेटा आने वाला है वो कौन से टाइप का डेटा रहेगा, सी डेटा या पीसी डेटा. यहाँ पे हम इंटीजर, स्ट्रिंग ये डेटा टाइप नहीं यूज कर रहे हैं. इन डीटीडी देयर आर ओनली 2, पीसी डेटा और सी डेटा. ओके, तो यहाँ पे मैंने हर एक चीज जो मैंने अभी बताया उसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी यहाँ पे ऐड, आई हैव जस्ट एडेड ऑल द थिंग्स. Now second is a external DTD. So when you are writing a external DTD code, you require 2 files. One is .xml extension file and second is .dtd extension file. Okay, first आ गई XML फाइल, second आ गई आपकी DTD फाइल. अब यहाँ पे जो हमारा XML का कोड था वो एज इट इज यहाँ पे आप लोग लिख दोगे, यानी फर्स्ट लाइन सेम. ओके, XML का कोड जो है वो एज इट इज हमने पूरा के पूरा यहाँ पे डाल दिया और सिर्फ एक लाइन हमने ऐड किया है. लाइक जैसे हम CSS का कोड अगर एक्सटर्नल फाइल में लिखते तो CSS का लिंकेज हमको देना पड़ता है. ऐसे अगर हमने DTD का कोड आउटसाइड की किसी फाइल में लिखा है तो वो DTD का फाइल का लिंकेज जो है, ओके, उसका रेफरेंस जो है वो यहाँ पे XML में ऐड करना पड़ता है. तो वो अगेन डॉक टाइप से ऐड किया जाता है. सो डॉक टाइप, कौन से डॉक टाइप के लिए हम लिख रहे हैं, नोट. ओके, नाउ जो आपने डीटीडी का कोड लिखा है अगर वो सेम मशीन के अंदर है, सेम मशीन के अंदर है जहाँ पे XML स्टोर है, तो हमने लिख दिया सिस्टम, मीन्स इन सेम सिस्टम द बोथ फाइल आर अवेलेबल. और ये जो डीटीडी फाइल है इसका जो भी आपने नाम दिया रहेगा विद .dtd एक्सटेंशन, वो फाइल का नाम आपको यहाँ पे डबल कोट में यू हैव टू मेंशन. ओके, दिस only line you have to add. And in a DTD code, okay, it will just start with your सेकेंड लाइन. जो फर्स्ट लाइन था इंटरनल में वो यहाँ पे आ गया, जिसके आगे हमने सिर्फ इतना डेटा ऐड कर दिया है. ओके, और उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड लाइन से जो भी पूरा डेटा था, मीन्स फ्रॉम एलिमेंट नोड से लेके तो यहाँ तक वो पूरा यहाँ पे आ गया. जो स्क्वायर ब्रैकेट था एरे वाला वो हट गया. तो फर्स्ट हमने दिया कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, नोट है. नोट के बाद कुछ डेटा है क्या डायरेक्टली, यहाँ पे कुछ वैल्यू है क्या, नो. आफ्टर नोट देयर इज नो एक्चुअल वैल्यू. आफ्टर नोट यू विल फाइंड आउट सम टैग्स, मतलब एलिमेंट. तो हमने बता दिया कि नोट के बाद आपको ये 4 अलग अलग टैग्स मिलने वाले. अब ये टैग जब स्टार्ट होगा उस टैग के बाद
और कोई नया टैग है क्या? नो, यहाँ पे डायरेक्टली डेटा है, तो इसके लिए हमने बोल दिया कि सेकेंड एलिमेंट जब 2 आएगा उसके बाद आपको डायरेक्टली क्या मिलेगा? पीसी टाइप का डेटा मिलेगा. सो लाइकवाइज यू कैन राइट डाउन अ कोड ऑफ एक्सटर्नल DTD. So how you can write down? So this is a file name. So यहाँ पे XML का जो कोड हम लोग लिखते हैं, तो XML का जो डॉक्यूमेंट है DTD, उसमें क्या क्या चीजें दिखता है? एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, पीसी डेटा एंड सी डेटा. इतनी चीजें वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है DTD इन द XML डॉक्यूमेंट. So now we'll see the example of each and every one. What is mean by element? So element मतलब जो टैग है, ये टैग स्टार्ट हो रहा है, टैग एंड हो रहा है और उसके बीच में कुछ तो वैल्यू दिया है, तो इसको हम एलिमेंट बोलेंगे. सेकेंड है एट्रीब्यूट. सो एट्रीब्यूट मतलब एलिमेंट का नाम बुक है, लेकिन बुक के आगे ट्रायंगुलर ब्रैकेट एंड होने के पहले वी हैव एडेड वन एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट का नाम जैसे हमने डाल दिया टाइप और उसकी वैल्यू दे दी. सो टाइप इज द एट्रीब्यूट विच इज एडेड आफ्टर द टैग. देन नेक्स्ट इज एंटिटी. ओके, सो एंटिटी जो होता है जिसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं कि जो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हो, तो वो कैरेक्टर के लिए आपको कुछ वैल्यू देना है. जैसे यहाँ पे हमने ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन के लिए एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं? वी आर यूजिंग दिस सिंबल. ओके, बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस सिंबल उसको हम लिखते हैं एंटिटी के फॉर्म में, एम्परसैंड से जो स्टार्ट होता है, और यहाँ पे हमने लिख दिया GT. सो इट इंडिकेट इट इज एन ग्रेटर देन वर्ड. So यहाँ पे सैलरी क्या है? इट इज अ ग्रेटर देन 5000. तो इंस्टेड ऑफ सिंबल वी हैव यूज्ड इट इन अ एंटिटी. नेक्स्ट इज अ पीसी डेटा. पीसी डेटा मीन्स अ टेक्सचुअल और कैरेक्टर डेटा, जो डेटा पार्सर को आप पार्स करने के लिए दे सकते हो. एंड नेक्स्ट इज अ सी डेटा. सी डेटा मतलब जिसमें ऐसा डेटा आता है जो पार्सर को हम नहीं दे सकते. तो उन्होंने पहले डिफाइन किया हुआ है DTD ने, लाइक ग्रेटर देन सिंबल, लेस देन सिंबल, सिंगल कोट, डबल कोट एंड एम्परसेंड. ये 5 सिंबल ऐसे है कि ये 5 सिंबल अगर आपके इस डेटा के अंदर कहीं पे आ रहे हैं, तो उस डेटा को आप DTD के अंदर पीसी डेटा के बजाय आप क्या डिक्लेयर करोगे? इट इज अ सी टाइप ऑफ डेटा. Okay, so this is all about DTD. If you have any queries on DTD, you can ask. आपके अगर कुछ queries रहेंगे तो आप पूछ सकते हो. Otherwise, we can start with the next topic, XML schema. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, so you can ask. Do you have any query, students? मैम मैम वो पीसी डेटा का एक एग्जांपल बताओ ना, मीन्स एक मतलब प्रेजेंट करके बताओ ना. ओके, देखो जैसे अगर अब हमारा ये बुक का एग्जाम्पल है, ओके, तो अगर इसके लिए हमको DTD लिखना है, तो यहाँ पे मैं ये हटा देती हूँ. अब ये कोड एक्चुअली आपका सबलाइम एडिटर में प्रॉपरली रन नहीं होता है. वैलिडेशन के लिए हमको इसको जो इक्लिप्स है, इक्लिप्स के अंदर लिखना पड़ता है. तो इक्लिप्स के अंदर ही उसको आप प्रॉपरली वैलिडेट कर सकते हो फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल DTD. सिंपल XML विद CSS, ये सब चीजें आप सबलाइम एडिटर में बहुत अच्छे से रन कर सकते हो. बट व्हेन यू वांट टू वैलिडेट योर XML डेटा थ्रू DTD, सो यू हैव टू लाइक इक्लिप्स के अंदर वो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से वैलिडेट करवाता है. तो एक छोटा सा कोड हम लिखते हैं इक्लिप्स में, उसको कैसे लिखते हैं, कैसे वैलिडेट करते हैं और पीसी डेटा को कैसे ऐड करते हैं लाइकवाइज. तो यहाँ पे शायद सी वन एग्जांपल ऑलरेडी है भी. यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, okay, it require 1 minute to start properly. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे हमने एक प्रोजेक्ट आपको लेना पड़ेगा अगर इक्लिप्स में, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में भी लगने वाला है, तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ हाउ टू कोड दिस. तो यहाँ पे पहले हमने लिया लाइक
you have to take like file, then new and then simple project. Okay, no Java project, simple project. यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का एक नाम दे दिया, सपोज मैंने डाल दिया XML एंड XML DTD नाम दे दिया मैंने. ओके, what happened? File, new project. Okay, ठीक है, सिंपल जावा प्रोजेक्ट ले लेते हैं हम लोग. And in that give any name. Suppose I have given XML and DTD example. Okay, ये वाला प्रोजेक्ट हम लोगों ने एक सिंपल सिलेक्ट किया एंड फिनिश. ओके, तो ये प्रोजेक्ट का जो नाम है ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर विंडो के अंदर यहाँ पे आ गया. अब यहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है मुझे. राइट क्लिक करने के बाद न्यू, एंड न्यू में आपको यहाँ पे .xml का कोई फाइल नहीं दिखेगा. ओके, सो यू हैव टू क्लिक ऑन अदर. जैसे आप अदर में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के प्रोजेक्ट जो है वो दिखेंगे. यहाँ पे आपको नीचे जाना है एंड व्हेन यू क्लिक ऑन XML, डबल क्लिक करना है. सो यू विल फाइंड आउट इन योर XML टाइप ऑफ विजार्ड यू कैन क्रिएट अ DTD फाइल, XML फाइल, XSLT फाइल, XML schema फाइल. सो इट इज गिवन बाय इनबिल्ट इन योर Eclipse. तो यहाँ पे हमको इंटरनल DTD जब चाहिए तो हमको सिंपल वन फाइल वी रिक्वायर, दैट इज अ .xml एक्सटेंशन वाला. ओके, नेक्स्ट ले लिया. आप कुछ भी नाम यहाँ पे दे सकते हो. सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है लाइक internal.xml. सो इट इज गिविंग अ 3 थिंग्स. सिंपल थर्ड वाला ऑप्शन हम लोगों ने ले लिया एंड फिनिश कर दिया. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो चीजें आती है. वन इज गोइंग विथ अ डिजाइन एंड सेकेंड इज गो विथ अ सोर्स. सोर्स मतलब एक्चुअल आपका कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो. तो यहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या किया, वी हैव जस्ट एडेड अ कोड हियर. सो अभी कोड हम लोगों ने कैसे ऐड किया, जो मैंने एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल जो है फ्रॉम टू हेडिंग और नोट, ये सिंपल वाला एग्जांपल लिया. ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कि फ्रॉम जो है, सपोज यहाँ पे पहले हमारा टू आ रहा है. ओके, एंड यहाँ पे आ रहा है फ्रॉम एंड इसको सेव कर दिया. ओके, अब इसको रन कैसे करना है, इसको राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे जाके विंडो पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे वैलिडेट करके आता है. सो जस्ट क्लिक ऑन अ वैलिडेट एंड इट इज गिविंग दैट देयर इज नो एरर और वार्निंग. तो हमारा XML डॉक्यूमेंट जो जनरेट हुआ है ये बहुत प्रॉपर है. ओके, लेकिन अब यहाँ पे देखो हमने सीक्वेंस क्या बोला है, नोट के बाद पहला एलिमेंट आना चाहिए टू, देन फ्रॉम, देन हेडिंग एंड देन बॉडी. अब मैंने इसका सीक्वेंस चेंज कर दिया. पहले मैंने क्या ले लिया, पहले फ्रॉम ले लिया एंड देन आई हैव टेकन अ टू. तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस क्या किया, चेंज किया. अब मैं राइट क्लिक करके अगेन आई एम गिविंग अ वैलिडेट. सो इट इज गिविंग मी द एरर, the validation completed and one error was dissolved, one resource was validated in under a second section. Okay, तो यहाँ पे जैसे आप लेके जाओगे इसको, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि content of element type note should match with the sequence to, from, heading and body. क्योंकि हम लोगों ने to के बजाय पहले from ले लिया, sequence क्या हो गया हमारा, interchange हो गया. so it is giving us a error. So यहाँ पे again when we validate, so it is giving there is a no error. Okay, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि suppose हम लोग क्या करते हैं अभी, I don't know इसका PC डेटा का ये validation यहाँ पे चेक करेगा कि नहीं, हम देखते हैं. हमने डाल दिया यहाँ पे salary is greater than 5,000. Okay, and यहाँ पे हम लोगों ने किया validate. Okay, so ये जो Eclipse का वर्जन है, इसमें अगर हम ग्रेटर देन या लेस देन सिंबल भी ले रहे हैं और पीसी डेटा दे रहे हैं तो भी ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस वर्जन में उसको वैलिडेशन वो कर रहा है. लेकिन जब आप XML एडिटर यूज करते हो एंड इफ यू आर यूजिंग सच काइंड ऑफ सिंबल हियर, या फिर अगर आपने यहाँ पे itself if you have given a double quote symbol here and when you are trying to validate that data, so it is going to generate a error. यहाँ पे नहीं देता है बट वो जनरेट करता है एरर, क्योंकि यहाँ पे डबल कोट क्या हो जाता है आपका, ये सी डेटा होता है. तो अगर आपने यहाँ पे सिंबल में ग्रेटर देन या डबल कोट यूज किया है, सो दैट टाइम जस्ट यू हैव टू यूज अ हैश सी डेटा दैट टाइम.
सो विच टेल दैट कि 2 के अंदर जो भी डेटा आ रहा है इसमें ऐसा कुछ सिंबल है जो यूज किया है जो XML के PC डेटा में वो यूज नहीं कर सकता है. दैट्स इट. सो दैट टाइम यू हैव टू चेंज दैट थिंग. ओके, अब यही चीज अगर हमको एक्सटर्नल DTD में यूज करना है. ओके, तो व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पे गए हम लोग एंड न्यू अदर एंड DTD का एक फाइल हम लोगों ने ले लिया और यहाँ पे हमने डाल दिया फाइल का नाम लाइक note.dtd एंड फिनिश. ओके, और यहाँ पे note.dtd के अंदर यहाँ का जो कोड है ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हमने निकाल दिया. यहाँ पे इसको डाल दिया, स्क्वायर ब्रैकेट निकाल दिया, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट निकाल दिया, इसको सेव किया और यहाँ पे जाके सिर्फ चेंज क्या करना है मुझे, we have to write down system. ओके, system, और यहाँ पे फाइल का नाम आपको डबल कोट में देना है. तो ये फाइल का नाम क्या है, note.dtd. तो यहाँ पे जाके हमने डाल दिया note.dtd. दैट्स इट. सो लाइकवाइज यू कैन जस्ट ये कोड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, note.dtd में डाल के, और यहाँ पे कोड हमने डाल दिया. अब अगर हम यहाँ पे जाके वैलिडेट करेंगे तो वो एरर नहीं देगा. बट अगेन इफ वी चेंज सपोज सीक्वेंस हियर अगेन and now if we try to validate again it is going to give the error क्योंकि उसने क्या किया, यहाँ पे जो हमने DTD का फाइल दिया था उसका जो सीक्वेंस है टू फ्रॉम हेडिंग एंड बॉडी, और जो हमने एक्चुअल यहाँ पे यूज किया वो सीक्वेंस क्या कर दिया हम लोगों ने, चेंज किया. सो अगेन इट इज गोइंग टू गिव द सेम एरर. सो फॉर सीक्वेंस it actually work very properly. In a validation either you use internal or external DTD. Okay with this, student? Yes, ma'am. Yes. Any other student? If you have any more other queries, you can ask. नहीं तो हम लोग अगले टॉपिक के लिए जा सकते हैं. Okay. So no question from other students. So here we have ended with a DTD. But one drawback of DTD is what? Can anybody tell me? कि DTD में हमने देखा कि वो वैलिडेशन किया, उसने क्या वैलिडेशन किया कि जो टैग्स का सीक्वेंस है अगर वो ऊपर नीचे होता है तो वो चेक करता है, लेकिन क्या चीज चेक नहीं कर रहा है. अगर मैं SQL के साथ कंपेयर करूँ तो जैसे SQL में हमने अगर सीक्वेंस दिया पहले रोल नंबर, नेम और एड्रेस आना चाहिए. ओके, और जब हम रो को इंसर्ट कर रहे हैं तो वो चेक कर रहा है कि पहले रोल नंबर की वैल्यू आनी चाहिए, फिर नेम की और फिर एड्रेस की. लेकिन क्या दूसरा चीज है जो चेक नहीं हो रहा है इसमें DTD के अंदर? एनीवन? अगर मुझे लग रहा है कि रोल नंबर के बाद, रोल नंबर टैग के बाद जो वैल्यू है वो इंटीजर में आना चाहिए, लेकिन अगर वो स्ट्रिंग में दे रहे हो तो वो वैलिडेशन DTD सपोर्ट नहीं करता है. मीन्स इट इज नॉट सपोर्टिंग अ डेटा टाइप वैलिडेशन, इट इज ओनली सपोर्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ डेटा वैलिडेशन. लेकिन मुझे डेटा टाइप भी चेक करना है कि जो डेटा इंसर्ट हुआ है या जो डेटा हम सेंड कर रहे हैं XML के थ्रू, उसमें फर्स्ट टैग के अंदर इंटीजर डेटा आना चाहिए, सेकेंड टैग के अंदर स्ट्रिंग डेटा ही आना चाहिए. सो डेटा टाइप जो है ये वैलिडेशन DTD प्रोवाइड नहीं करता है. सो दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ DTD and which is overcome through the another type of validation like which is called as the XML schema. तो DTD का एडवांस वर्जन है XML schema. जो भी ड्रॉबैक थे DTD में वो इसने क्या किए है, ओवरकम किए. सो XML schema describes the structure of an XML document just like DTD. मतलब DTD जो काम कर रहा है जिसमें हम XML document का structure sequence क्या होना चाहिए, as it is XML में भी हम लोग structure define करते हैं. And XML schema is an XML based alternative to DTD. DTD को अगर आपको alternative चाहिए तो you can use a XML schema. But XML schema is more powerful than DTD. Because XML schemas are written in XML. अगर आप देखोगे DTD का कोड जो है ये XML से काफी डिफरेंट है.
उसको रिजेम्बलेंस नहीं करता है. ओके, इट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. बट एक्सएमएल स्कीमा नेम इटसेल्फ इज अ एक्सएमएल स्कीमा. तो जो स्कीमा के जो कोड है वो काफी एक्सएमएल के कोड को रिजेम्बलेंस करते हैं. अगेन XML schema are extensible to additions and it also supports the data types. It also supports the namespaces. Okay, so this is a simple example I have added. Yes, somebody has raised the hand. Anyone have the question? Pooja? No, ma'am, it was because it was mistake. Okay, okay, no issue. ठीक है. सो इन XML स्कीमा, देखो यहाँ पे स्कीमा जो है इसका कोड जब हम लिख रहे हैं तो फर्स्ट लाइन एज इट इज प्रोलॉग लाइन है, कोई चेंज नहीं है. ओके, अब इसमें दो डिफरेंट चीजें बनती है. XML स्कीमा की फाइल अलग बनती है, XML के कोड की फाइल अलग बनती है. तो XML कोड आपको पता है कैसे लिखना है. ओके, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. अब यहाँ पे मैंने XML जो है एक एम्प्लॉय का एक XML कंसिडर किया है जिसमें मुझे ऐसा चाहिए कि रूट टैग का नाम EMP आना चाहिए. उसके बाद जो इसके अंदर 3 टैग्स आएंगे, फर्स्ट टैग का नाम रहेगा नेम, देन सेकंड इज एड्रेस एंड थर्ड इज सैलरी. एंड आई वांट टू एक्सप्लेन दैट नेम जो टैग आएगा EMP के बाद उसमें जो भी डेटा टाइप आएगा वो कौन से टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप का. एड्रेस के लिए स्ट्रिंग टाइप का, बट फॉर सैलरी इट शुड बी इन अ integer type. So in this we are not only giving the sequence of the tags but we are also providing the what kind of data type you want in that particular thing. Plus इसमें हम लोग और एक चीज ऐड करें which is called as the XML namespace. That is जिसमें हम W3 स्कूल ने XML स्कीमा के स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उसका जो भी डेफिनेशन प्रोवाइड किया उसका जो पूरा URL है that we are also providing in a namespace. तो इसमें इसको लिखा जाता है एवरीथिंग, एवरी टैग स्टार्ट विद एक्सेस. जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल DTD में टैग स्टार्ट होता है ओपन ट्रायंगुलर ब्रैकेट एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क. सो दिस इज अ DTD टैग. लेकिन जब ट्रायंगुलर ब्रैकेट के बाद एक्सेस और कोलन लिखा जाता है सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस ऑल कोड इज ऑफ XML स्कीमा. ओके, लेकिन DTD हो गया या कोई भी हो गया जो XML को यूज करते हैं उसमें फर्स्ट लाइन हमेशा फिक्स होती है. ओके, सेकेंड लाइन इसमें फिक्स है विच इज अ नेम स्पेस. थर्ड लाइन में हम एक्सेस कोलन एलिमेंट लिखते हैं जिसमें एलिमेंट बोल दिया हमने कि रूट जो है फर्स्ट एलिमेंट का नाम EMP आएगा. नाउ EMP इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप. कॉम्प्लेक्स टाइप मतलब EMP के बाद डायरेक्टली कोई डेटा नहीं आ रहा है. ओके, EMP के बाद कुछ टैग्स आ रहे हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैग्स. इसके लिए हमने बोला EMP is not having a data but it is having a complex type, means it is having a sequence of tag. और ये टैग का जो सीक्वेंस है ये हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये जो डेटा है इसका सीक्वेंस क्या रहेगा. सो दिस इज अ फर्स्ट नंबर, दिस इज सेकेंड नंबर, दिस इज अ थर्ड नंबर सीक्वेंस. और इस सीक्वेंस में हमने फर्स्ट एलिमेंट जो है उसका नाम क्या रहेगा, सेकेंड एलिमेंट का नाम क्या रहेगा, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, थर्ड एलिमेंट का नाम क्या रहेगा, उसका डेटा टाइप क्या रहेगा, उसका सीक्वेंस और डेटा टाइप बोल दिया. सीक्वेंस एंड किया, कॉम्प्लेक्स टैग जो स्टार्ट किया था उसको एंड किया, एलिमेंट टैग जो स्टार्ट किया था उसको एंड किया, एंड XML स्कीमा का जो टैग स्टार्ट किया था वी हैव जस्ट एंडेड दिस पर्टिकुलर थिंग. और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, XML का जो कोड है वो आप लिख सकते हो. तो ये XML का जो कोड है XML स्कीमा का तो हर एक लाइन को यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है. सो यू कैन जस्ट रीड आउट एंड यू कैन अंडरस्टैंड the use of each and every line we have added in a XML schema. Okay, before going to this, तो ये जो कोड है ओके कॉपी करते हैं हम लोग यहाँ पे. सिर्फ सबलाइम एडिटर में हम रन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक तुमको कैसे लिखेंगे हम उसको सिर्फ उतना बताते हैं. ओके, एंड हियर इटसेल्फ जैसे ये खत्म होगा यहाँ पे आपका XML का कोड स्टार्ट होगा. तो XML में हमारा रूट टैग क्या है, EMP. सो वी विल रिटर्न हियर EMP एंड वी विल एंड विथ EMP. तो हमने बोल दिया कि ये XML का कोड जो है इसमें फर्स्ट टैग क्या आएगा, EMP. EMP के बाद कुछ डेटा नहीं आएगा बट ये 3 टैग्स आने वाले. तो हमने वो 3 टैग्स जो है यहाँ पे ऐड कर दिए. नेम, then second is address and third जो आने वाला है that is salary.
एंड इसके अंदर हमने बोला कि इसका जो डेटा है स्ट्रिंग में आएगा, अगेन इट इज इन अ स्ट्रिंग एंड इट इज इन अ इंटीजर। ओके, तो यहाँ पे आप जो भी डेटा डालोगे इट शुड बी इन अ स्ट्रिंग एंड इट शुड बी इन अ like in a integer. So likewise you can add the number of rows. Okay, यहाँ पे आप कितने भी रोज जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। तो हर एम्प्लॉय के लिए आपके ये 3 जो सीक्वेंस है ये क्या रहेगा, मैंडेटरी रहेगा, कितने भी आप लाइन एक्सएमएल में ऐड करो। ओके, और उसका हमने वैलिडेशंस 2 चीजों से किया है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा इस डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस वाइज, और उसके अंदर जो वैल्यू आएगा वो उसका डेटा टाइप क्या रहेगा। सो 2 वैलिडेशन जो है ये एक्सएमएल स्कीमा से हम लोगों ने कंप्लीट किया हुआ है। So after that, some question might be asked like what is difference between DTD and XML? अगर किसी का चैट बॉक्स में अटेंडेंस बाकी होगा तो जस्ट add your attendance in a chat box. So the difference between DTD and XML, first it does not support namespace. Here it support the namespace. It is comparatively harder than XSD. DTD का कोड जो है थोड़ा सा हार्डर है, लेकिन XML का जो कोड है ये little bit simpler है. It does not support data types but it supports data type. DTD का जो syntax है ये थोड़ा सा change है HTML से, क्योंकि ये HTML को या HTML को थोड़ा resemblance करता है, but XSD मतलब XML स्कीमा जो है ये इसका कोड जो है XML के अंदर ही और XML जैसा ही काफी resemblance करता है. It is not extensible in nature but it is extensible in nature. तो काफी बार 3 to 4 marks के लिए question आता है, so you can just remember these points. Then last point with XML is what are the advantages and limitation of XML? एक बार 5 mark के लिए पूछा गया question है. So advantage of XML is a platform and programming language independent. So it can be supported by any operating system and any technology. कोई भी नया टेक्नोलॉजी आ जाए तो भी इसको सपोर्ट करेगा. इट सपोर्ट्स यूनिकोड and allowing almost any information in any written human language to be communicated. क्योंकि ये user defined tag use करता है, so you are able to like give any kind of information from one location to another. It is also used to store and transport the data or to exchange the data. Then next, XML allows validation using DTD and schema. So this validation ensures that XML document is free from any syntax error. It is XML simplifies data sharing between various systems because of its platform and platform independent nature. But there are some disadvantages of XML. Very first is XML syntax is verbose and redundant. बहुत सारी चीजें बहुत बार repeated होती है. Okay. As compared to other text-based transformation formats such as JSON. हम next point जो है ये यूनिट का last point जो है JSON देखेंगे कि XML में क्या disadvantage थी जिसकी वजह से JSON आपने already third year में DBMS के अंदर आपने already पढ़ा है, तो why JSON is so important. Okay, so XML के क्या disadvantage थे जिसको JSON ने overcome किया और अभी maximum जगह पे क्या use होता है, JSON use होता है. Again, next is the redundancy in syntax of XML causes higher storage and transportation cost. XML का जो कोड है ये बहुत बड़ा होता है, छोटा सा भी डेटा ट्रांसफर करना है तो उसके लिए बहुत बड़े कोड लिखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है या फिर डेटा का वॉल्यूम जो है ये बहुत इंक्रीज हो जाता है अगर आपका डेटाबेस की साइज बहुत लार्जर है, डेटा बहुत लार्जर है तो. Then third disadvantage is XML document is less readable compared to other text-based transportation